नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का अध्याय 8वां भूगोल हमारे आसपास के बाजार भाग 1। हमने इस अध्याय के 3 वीडियो तैयार किए हैं, भाग 1, 2 और 3। तो अब भाग पहला अब देखिए। अभी हम लोग अक्सर बाजार में विभिन्न प्रकार का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। जैसा आप इस चित्र में आप देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर है, चप्पल है, मटका है, ये आपका स्टेपलर पंचिंग मशीन है। तो ये स्कूल का या हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों को हम मार्केट से खरीदते हैं। अभी हम बाज़ार से कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसा कि साप्ताहिक बाज़ार हो, मोहल्ले का बाज़ार हो, मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो। तो ये बड़े विभिन्न विभिन्न प्रकार के बाज़ारों से हमें जीवन उपयोगी सामान हम लोग खरीदते हैं। जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें या कॉपियाँ जो हमें दैनंदिन जीवन में स्कूल में उपयोगी आती है, उन चीज़ों को हम लोग खरीदते हैं। यदि उन सबकी सूची बनाई जाए तो ये काफ़ी लंबी सूची बनेगी। बाज़ार कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमें रोज़मर्रा के जीवन में आवश्यक जो चीज़ें हैं वो हम विभिन्न प्रकार के बाज़ारों से हम लोग खरीदते हैं। अब यदि हम बाज़ारों के प्रकारों के बारे में यदि देखते हैं तो उसमें हमारे आसपास साप्ताहिक बाज़ार भरता है। जैसा कि हमारे गली में जहाँ हम रहते हैं वहाँ मोहल्ले में बाज़ार भरता है, या जैसा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बड़ा शहर है तो एक कई सारे दुकानें आपको वहाँ मिलती है और वहाँ हमें स्कूल या जो दैनिक जीवन में आवश्यक चीज़ें हमको वहाँ मिलती है। जैसा कि मॉल, बड़े बड़े शहरों के अंदर मॉल मिलते हैं, वहाँ हम ब्रांडेड चीज़ें वहाँ खरीदते हैं। जैसा कि हमने देखा कि बाज़ार कई प्रकार के होते हैं जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के बाज़ार से हम सामान को खरीदते हैं। जैसा आप देखिए, हमारे पड़ोस की गुमटी या साप्ताहिक हट या बाज़ार अक्सर आप लोग देखते हैं। हम कई बच्चे जो है गांव में रहते हैं, कई उससे जो है बड़े शहर में रहते हैं, कई उससे बड़े शहर में रहते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के आपको बाज़ार या मार्केट हमको मिलते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, वहाँ से भी हम लोग सामान खरीदते हैं। अब इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की हम कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक तो कैसे आती है, यह कौन खरीदार है और ये बेचने वाले लोग कौन हैं। अब इस अध्याय के अंदर हम पहले भाग में हम देखेंगे कि बाज़ारों के प्रकार, जैसा कि साप्ताहिक बाज़ार, मोहल्ले का बाज़ार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल, ये अलग अलग सामान वहाँ पर हमको मिलते हैं। तो ये सामान आते कहाँ से है? जैसा आपका स्टेपलर है, पंचिंग मशीन है, या आपका सिस पेंसिल है, पेन है, कॉपियाँ है, तो ये कहाँ से आती है? जैसा कि हमें इसकी ज़रूरत इसलिए कि हम इसका दैनिक जीवन में आज हम उपयोग करते हैं। जैसा हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े कहाँ से आते हैं? जूते हम पहनते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो इसका मतलब कि बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे कहाँ से आती? खरीदार यानी परचेस करने वाला जो दुकानदार है, उससे हम जो चीज़ें खरीदते हैं वह आती कहाँ से है? इसके खरीदार कौन होते हैं, मतलब परचेस करने वाला कौन होता है और बेचने वाला ये कौन होता है, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है, तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अभी हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के सामानों को हम लोग खरीदते हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। जैसा आप अचार का ये आप बॉटल देखिए, ये ब्रश है या कैलकुलेटर है या खिलौने आपको दिखते हैं, या कप है, पंचिंग मशीन है, घड़ी है, मोबाइल है। तो अलग अलग प्रकार का सामान, दवाइयाँ है, ये हम
साप्ताहिक बाजार हो, मोहल्ले के बाजार हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, मॉल हो, तो कई सारी जगह पर हमें ये सामान मिलता है। जैसा गांव में भी दुकान होते हैं, बड़े शहर में दुकान होते हैं, इससे बड़े शहर जैसा मुंबई पुणे जैसा शहर है वहाँ, तो ये सामान हमें कहाँ से आती है, उसको खरीदार कौन है, तो इनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हमको देखना है। अभी आप देखिए, अक्सर हम अपने घर में जब रहते हैं परिवार के साथ, तो हमारे घर के लोग अलग अलग प्रकार का सामान मार्केट से लाते हैं। तो जब आपका महीने का आखिरी दिन होता है या बीच में किसी दिन लोग अपने घर जब कभी मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो सामानों की सूची तैयार करते हैं। जैसा कि घर में, जैसा कि दाल है, शेंगदाना है, या और भी कोई जो सामान जो दैनिक जीविकोपार्जन को आवश्यक होती है, उन सामानों की सूची तैयार की जाती है। जैसा कोई आपके स्कूल का आपको आवश्यक जो चीज़ें हैं, कॉपियाँ हैं, इवन आपके पेन है, पेंसिल है, कॉपियाँ है, तो बुक है, ये इन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, तो आपके घर के माता पिता उसकी सूची बनाते हैं। और जब बाज़ार में जाते हैं, कई बार बाज़ार में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, साप्ताहिक बाज़ार है, हाट है, या मोहल्ले का बाज़ार है, तो मोहल्ले का बाज़ार तो आपके घर के अगल बगल में होता है। लेकिन जब हम किराना दुकान से कोई सामान लाते हैं, तो उसकी हम लिस्ट तैयार करते हैं, यादी सूची तैयार करते हैं, और जब दुकानदार के पास जाते हैं, तो आप ऐसा देख सकते हैं, ये आप किराना ये सामान के लेकर या बैठा हुआ है, या आपको या दुकान में सामान या सजा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या सब्जी भाजी का दुकान है, या आप देख सकते हैं मंडी है। और ये इन्होंने अब यह देख सकते हैं सूची तैयार की है, सामानों की लिस्ट तैयार की है। और जब वो मार्केट में बाज़ार में जाते हैं, तो दुकानदार को जो सामान हमें आवश्यक है उसका नाम हम उनको कहते हैं, और उसके बाद हम उसको खरीदते हैं। अभी आप देखिए बाज़ारों के प्रकार। साप्ताहिक बाज़ार, पहला साप्ताहिक बाज़ार क्या चीज़ है, साप्ताहिक बाज़ार कहाँ कैसा भरता है, वहाँ कौन से सामान मिलता है। इसके अलावा दूसरा है आपका मोहल्ले के दुकान, मतलब हमारे आसपास अगल बगल में ये दुकानें होती है। तीसरा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एक सलग में कई सारे आपको दुकान वहाँ मिलते हैं, और वहीं पर आपको जो आवश्यक चीज़ें वहाँ मिल जाती है। इसके अलावा मॉल, ये बड़े बड़े शहरों में होता है, और उसमें वहाँ ब्रांडेड चीज़ें हमको मिलती है, भले उसकी थोड़ी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हमारी आर्थिक स्थिति होती है उस हिसाब से हम अलग अलग बाज़ारों से सामानों को खरीदते हैं। अभी हम पहला वाला देखेंगे साप्ताहिक बाज़ार के बारे में। अब ये साप्ताहिक बाज़ार यानी सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन ये बाज़ार लगता है, और उस बाज़ार से हम लोग चीज़ें खरीदते हैं। अभी आप लोग अलग अलग गांव में रहते हैं, हो सकता है आपके गांव में एक बड़ा यदि गांव है, तो वहाँ भी आपका इस तरह का सामान सप्ताह के बाज़ार में बेचने के लिए आता होगा। या आपका तालुका प्लेस जो है, तालुका का जगह, जहाँ पर आसपास के गांव के लोग उस साप्ताहिक बाज़ार में वहाँ अपने उत्पादक जैसा सब्जी भाजी, या जैसे कपड़े, या कोई खाने का सामान, या अलग अलग प्रकार की चीज़ों को वहाँ लेकर आते हैं। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा, अपने अगल बगल अपने गांव में, शहर में साप्ताहिक बाजार किसी एक दिन लगता है, लेकिन वहाँ पर पक्की दुकानें नहीं होती। वह कपड़े के ऊपर से ये टेंट लगाया जाता है, और जो जो अपना सामान है उसको बेचा जाता है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते और शाम के समय उसको लपेटते हैं। अब ये निश्चित किसी एक दिन होता है, मैक्सिमम जगह पर संडे के दिन, रविवार के दिन होता है। अक्सर उस दिन छुट्टी भी होती है, और लोग अक्सर उस मार्केट में, बाज़ार में सामान चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं। कई अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन में इस तरह का बाज़ार भरता है साप्ताहिक। अगले दिन में अपनी दुकानें और दूसरी जगह लगाते हैं। जैसा आज इस जगह पर किसी गांव में लगाया, उन्होंने अपना सामान बेचने के लिए आ गए, तो दूसरे दिन किसी दूसरे गांव का यदि उनका निश्चित जो दिन होता है, वहाँ पर वो अपना सामान बेचने के लिए ले जाते हैं। देश भर में हजारों बाजार लगते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को खरीदते हैं। जैसा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन उनका जो मार्केट भरता है, बाजार भरता है,
कहीं संडे है, कहीं बुधवार है, कहीं सोमवार है, तो अगल बगल के लोग उस साप्ताहिक बाजार में सामान खरीदने के लिए आते हैं। अब यह पक्की दुकानों में सामान महंगा होने का कारण क्या है? अब साप्ताहिक बाजार में हम और उसमें डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो पक्के दुकान होते हैं उनमें अपनी दुकानों पर कई तरह के खर्च जोड़ने पड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पक्का दुकान यानी मकान के अंदर होता है और सड़क के किनारे पर पक्के मकान में ये दुकान सामान बेचने के लिए वहाँ उस दुकान में रखा जाता है। अब वहाँ पर पक्के दुकानों में अक्सर आपको सामान इतना महंगा क्यों मिलता है? तो उसके पीछे कारण हैं। उन्हें दुकानों का किराया देना पड़ता है। यदि किसी दुकानदार का अपना खुद का दुकान नहीं है, वह और किसी दूसरे व्यक्ति का उसने किराए पर उसको ले लिया है, तो उसका पैसा उसको देना पड़ता है। दूसरा कारण है बिजली का बिल, जैसा कि इलेक्ट्रिक का बिल, तो उसके लिए पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, या कोई और जो उसमें जैसा कि आपका जेरॉक्स मशीन है और भी कोई एसी लगाता है, तो अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है और जिसके कारण वो भी उसमें जोड़ा जाता है। सरकारी शुल्क है, जैसा आजकल आपको मालूम है जीएसटी है, वो उनको भरना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, या कहीं उनका जो स्थानीय कोई टैक्स होगा वो देना पड़ता है। ये सभी चीज़ें उसके साथ जुड़ी जाती है। इन दुकानों पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको भी तनख्वाह देना पड़ता है और इसलिए इन सभी चीज़ों को उसके साथ जोड़ा जाता है। अब इन साप्ताहिक बाज़ारों का फ़ायदा क्या होता है? साप्ताहिक बाज़ार में बेचे जाने वाली चीज़ें दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जैसा कि तालुका प्लेस पर उसका दुकान है और वह अधिकतर सामान सामान जो है अलग अलग बड़े दुकानदार से मांगता है, लेता है डीलर से, और उसके बाद अपने घर में उसको जमा करके रखता है। और जैसा जैसा दुकान का सामान बेचने के बाद खाली हो जाता है, तो ऐसे में जो जमा करके रखा हुआ सामान फिर वो अपने दुकान में ले आता है। दुकानदार के घर के ही लोग अक्सर उनको सहायता करते हैं। अब यह साप्ताहिक बाजार में जो सामान को बेचते हैं, जो दुकानदार है अपने घर के, जैसा उनके बेटे होंगे, बच्चे होंगे, या पति पत्नी, यह सब मिलकर उस दुकान में काम करते हैं और इसमें अलग उनको नौकर को रखने की आवश्यकता नहीं, और यदि वो नौकर रखेंगे तो उसका अलग पैसा उनको देना पड़ेगा और चीज़ महंगी होगी। जैसा कि इनको अलग कर्मचारी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे उनका तनख्वाह बचेगा, तो और उनको सामान बेचने के बाद अधिक लाभ उनको मिलेगा। साप्ताहिक बाजार में एक ही सामान की कई दुकानें जिसने उनसे आपस में प्रतियोगिता होती है। अभी आप देखेंगे, जैसे कपड़े का दुकान है, महंगा है, जैसा सब्जी भाजी का दुकान है और वो महंगा है, एक दुकान में महंगा है तो वो दूसरी दुकान में जाकर देखता है। जैसा कोई भी व्यक्ति साप्ताहिक बाजार में सामान चीज़ें खरीदने के लिए जाता है किसी दुकानदार के पास, जो दुकानदार ने कीमत बताई उसी सामान उसी चीज़ पर वो खरीदार नहीं खरीदता है। उसमें सामानों के बारे में वह बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग करना मतलब उसमें थोड़ा सा कम करने के लिए उसको वो बोलता है, और यदि वो कम करता है तो उसके पास वो चीज़ें खरीदता है, अन्यथा वो दूसरे उसके पास विकल्प होता है, वो दूसरे दुकानदार के पास जाता है। अब एक ही दुकान में एक ही सामान के कई दुकानें हैं। अब कोई भी, जैसा आपको प्याज लेना है, एक दुकानदार उसको 15 रुपये रेट कह रहा है, वो दूसरे दुकानदार के पास जाता है, वो 12 रुपये कह रहा है, तीसरे दुकानदार के पास जाता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 10 रुपये में बोलता है, तो वो अक्सर जहाँ पर उसको कम पैसे में मिलता है वहाँ पर दुकानदार खरीदता है। और इस तरह की कई सारे दुकानदार एक ही चीज़ों का सामान बेचने के लिए जब बाज़ार में बैठते हैं तो लोगों के पास विकल्प होता है और आपसी दुकानदारों की प्रतियोगिता कंपटीशन होती है, और इससे जो खरीदार है उनको सामान सस्ते में मिलता है। अभी अभी यदि एक दुकानदार किसी वस्तु की अधिक कीमत लगाता है तो उसके पास विकल्प होता है। अभी आप देखिए, आप बाजार में गए, जैसा कि हमने अभी आपको प्याज का उदाहरण बताया, सब्जी भाजी का इसी तरह है। जैसे का कपड़े के दुकान में हम जाते हैं या कोई भी सामान, जब हम जैसा कि हमारा सादा सा एक आधा गमछा लेना है, रुमाल लेना है,
या कोई भी चीज़ मार्केट में जो हमें आवश्यक है उसके बारे में हम लोग बार्गेनिंग करते हैं और लोगों के पास विकल्प होता है। कई सारे दुकानदार होते हैं, जैसा वो बाज़ार में जाता है तो कोई किसी चीज़ का कीमत एक बार दुकानदार ने बोला, बेचने वाले ने, तो उसी कीमत पर वो नहीं देता। और यदि उनके पास और ज़्यादा समय है वही उसी काम के लिए, तो थोड़ा सा 2-3 दुकान तो और देखते रहते। इसी तरह वह दुकानदार जो है किसी वस्तु की अधिक कीमत लगाता है तो लोगों के पास विकल्प होता है, लोग अगली दुकान पर वही सामान ले लेते हैं जहाँ पर उसकी कीमत कम होती है। जहाँ संभव हो वहाँ से वस्तु कम कीमत पर मिल जाए। अक्सर खरीदार ये सोचता है कि जब मैं बाज़ार में आया है तो वो बार्गेनिंग करता है और जहाँ पर कम कीमत पर वस्तु मिलती है वहाँ से वो खरीदता है। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास अवसर भी होता है और वो तोल मोल करके भाव कम करवा सके। अभी जितने ज़्यादा दुकानदार होंगे उतनी ज़्यादा प्रतियोगिता होगी, उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है, खरीदार है, उनको फ़ायदा होगा। वो तोलमेल करेंगे, इसका मतलब बार्गेनिंग करेंगे और जहाँ पर उनको कम कीमत पर कम पैसे में वो चीज़ें मिलती है वहाँ से दुकानदार वहाँ से जो खरीदार है चीज़ें खरीदेगा। तो ये अक्सर अपने साप्ताहिक बाजार के बारे में यदि आप अपने माँ बाप के साथ जाते या गए होंगे तो आपको इस तरह का, आपके माता पिता दुकानदार के साथ इस तरह का तोलमेल करता हुआ आपको दिखाई देता है और इसी से ये बाजार ये चलता है। और इसी तरह हम अगला उदाहरण देखेंगे। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं समीर का ये कपड़े का दुकान है। या देखिए आप, यहाँ आपको कपड़े दिखाई दे रहा है, या ये समीर है। और यह मार्केट में उन्होंने सड़क के किनारे पर अपना अस्थायी रूप से जो साप्ताहिक बाजार में अपने कपड़े बेचने का दुकान लगाया है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। साप्ताहिक बाजार में वो अक्सर जाता है और अलग अलग दिन में अलग अलग जगह पर जो मार्केट भरता है, बाजार भरता है सप्ताह का, वहाँ पर वह अपने चीज़ों को बेचता है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगह के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन भी ले लेते हैं और उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे अन्य त्योहारों के मौके पर वह अपने व्यवसाय जो है उसमें अच्छी तरह करते हैं। अभी अक्सर हमने ये समीर की एक कहानी को देखा एक केस स्टडी के रूप में। लेकिन अक्सर आपने देखते होंगे कि जैसा कि कोई आपका मिठाई का दुकान है या फिर आपका कपड़े का दुकान है या कोई सब्जी भाजी का दुकान है, अक्सर कई व्यापारी अलग अलग जगह पर सप्ताह के दिन जो बाजार भरता है, वह कई व्यापारी एक साथ किसी एक गांव के हैं और 2-3 व्यापारी है तो अपना सामान किसी मिनी वैन में या मेटाडोर में या किसी पिकअप में अपना सामान उसमें डालते हैं और वो बेचने के लिए उस बड़े गांव में जाते हैं। और उससे और ज़्यादातर इनका फ़ायदा जो त्यौहार होते हैं, जैसा ईद होगा, दीपावली, पोंगल या कोई अस्थानीय कोई उनका मेला होगा, साल भर का कोई उनका बड़ा त्यौहार होगा, तो उस समय उनका सबसे ज़्यादा धंधा होता है। तो इस तरह आसपास के लोगों को बहुत बड़े शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होती और आसपास जो बड़ा गांव है वहाँ पर उनको साप्ताहिक बाजार में ही कम कीमत पर चीज़ें मिलती है और उनको बड़े शहर में या बड़े दूर अपने गांव से जाने की आवश्यकता नहीं होती और वहीं पर इनका काम रोज़मर्रा की चीज़ें साप्ताहिक बाजार में इनको मिलती है। तो इस तरह का ये साप्ताहिक बाजार का एक उदाहरण के तौर पर हमने देखा। आगे वाले जो दूसरे वीडियो है उसमें हम बाज़ारों के अन्य प्रकारों के बारे में हम देखेंगे, बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में हम उसमें देखेंगे। तो इस तरह हमारा यह भाग 1 पूरा होता है और अभी आपका जो 2 और 3 ये जो भाग है उसको भी आप देखिए। तो इस तरह हमारा भाग 1 ये पूरा होता है। धन्यवाद।